लखनऊ में लक्ष्मण जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी पहुंच गए हैं और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आने से एक दिन पहले लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण यहां पर किया जा रहा है और सीएम योगी इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर नजर आ रहे हैं। पुष्प अर्पित फिलहाल किए जा रहे हैं लक्ष्मण जी के चरणों में। दरअसल मान्यता यह है, पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस भूमि को श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दान में दिया था और यहां की देखरेख और शासन की जिम्मेदारी उनको सौंपी थी और इसीलिए माना जाता है कि कभी लक्ष्मणपुरी रही अपभ्रंश होते होते आज लखनऊ के नाम से शहर जाना जाने लगा है। बीते दिनों बीजेपी के एक नेता ने इसका नाम बदलने की मांग भी रखी थी और आज उसी के आधार पर लक्ष्मण जी की मूर्ति का यहां पर अनावरण किया जा रहा है। लक्ष्मणपुरी जो कभी पौराणिक समय में से माना जाता था, आज 12 फीट ऊंची लक्ष्मण जी की प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है। उसी को पुष्प अर्पित करके उसका अनावरण किया गया है सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ऋषभ मणि, मूर्ति का अनावरण हो गया है, पुष्प अर्पित किए गए और अब यहां से आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, भगवान लक्ष्मण जी की इस मूर्ति के अनावरण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देने की कोशिश भी की है। जैसी हर जगह चर्चा चलती रहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और जो पौराणिक नाम है लखनऊ का, लक्ष्मणपुरी, जिसको जो बाद में लखनपुर हुआ, लखनऊ हुआ, फिर लखनऊ तक आ गया। अब आज भगवान लक्ष्मण की इस मूर्ति का अनावरण करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो पौराणिक नाम लखनऊ का था, क्या उस ओर फिर से लखनऊ को लेकर के जाएंगे। जो लक्ष्मणपुरी बताया जा रहा था, उस लक्ष्मणपुरी को स्थापित किया जाएगा और ये एयरपोर्ट परिसर में है, लिहाजा जो भी लखनऊ आएगा और यहाँ से लिंक रोड से शहीद पथ पकड़ के आगे जाता है तो भगवान लक्ष्मण की इस मूर्ति के दर्शन सबको होंगे। और ठीक इस एयरपोर्ट परिसर के 800 मीटर की दूरी पर ही शहीद पथ और एयरपोर्ट को जोड़ने वाले एक लिंक फ्लाईओवर का अभी लोकार्पण भी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी। तो आज कई कार्यक्रम हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में उनके सीएम योगी भी रहेंगे और एक बड़ी राहत देगा लिंक फ्लाईओवर। करीब 1 लाख वाहन उस लिंक फ्लाईओवर से रोज निकलेंगे। तो जो तमाम लोग हैं जो अयोध्या से होते हुए राजधानी लखनऊ की ओर आएंगे, उनको काफी सहूलियत मिलेगी, उनके लिए बहुत ही मुफीद होगा वो लिंक फ्लाईओवर, जिसका लोकार्पण अभी चंद मिनटों में होना। आप देख सकते हैं बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार अभी भी भगवान लक्ष्मण की मूर्ति के नीचे चल रहा है। और जब ये अनावरण किया गया था भगवान लक्ष्मण की मूर्ति का, उस वक्त भी ये वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा था और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति के पैर छू कर ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ से निकले हुए हैं। 18 फीट की ये मूर्ति कांसे की बनी हुई है, जिसमें 6 फीट का पेडिस्टल है, 1.5 टन इसका वजन बताया जा रहा है और भगवान लक्ष्मण का वो वनवासी स्वरूप इसमें दिख रहा है, जिसमें हाथ में धनुष है, बाण है, कंधे पर बाणों का तरकश टंगा हुआ है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लखनऊ से लेकर लक्ष्मणपुरी तक की। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ लखनऊ को लेकर भी नाम बदलने की बात सामने आई थी बीजेपी के सांसद की तरफ से कि इसका नाम बदला जाए और उसके बाद एक बार फिर से नाम बदलने वाली सियासत जोर पकड़ने लगी। गाजीपुर का नाम बदलने की चर्चा ओपी राजभर ने कर दी और आज लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण। आने वाले समय में लखनऊ का विकास किस तर्ज पर होगा, क्या उसकी एक झलक इससे जोड़कर देखी जानी चाहिए क्या ऋषभ मणि? कई मंत्री रहे
देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी लखनऊ के सांसद भी हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं और सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। तो डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा उसका असर दिखना बिल्कुल लाजमी है और वो असर दिखाई भी दे रहा है। जो जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से सुंदरीकरण के कार्य हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो धर्म हो, आध्यात्म हो, राम मंदिर हो, जो पौराणिक धरोहरें हैं उसको संजोना हो, उसी के साथ साथ ही विकास, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, निवेशकों को बुलाया जा रहा है, उनको राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है वहां से लेकर के जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, प्रयाग है, इन सब से अवगत कराया जाएगा। तो जो आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की, उसको मजबूत करते हुए और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना है। 3 फ्लाईओवर का आज लोकार्पण करना है राजनाथ सिंह को, तो जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव उनके जहन में जरूर होगा कि उससे पहले जितने भी पेंडिंग वर्क हैं या जो जनता की उम्मीदें हैं उनको पूरा भी किया जाए। बिल्कुल, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत एक तरफ हो रही है ऋषभ मणि, और उससे ठीक एक दिन पहले लक्ष्मण पुरी, जिसको कह रहे हैं बीजेपी के नेता, लखनऊ आज की डेट में है, लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण भी यहां पर कर दिया गया है। और जो डेलीगेट्स पहुंचेंगे इन्वेस्टर समिट में, अयोध्या जाने की भी व्यवस्था रखी गई है ताकि वो आसपास देख पाएं, पर्यटन कर पाएं और ये जान पाएं। और उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक छवि को ऐसा लग रहा है कि उस लकीर को और पक्का करने की ये कवायद दिख रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा भी जाता है कि राम के रथ पर सवार होकर उनकी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। तो उस एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी कभी भी अलग होना नहीं चाहेगी। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद हैं, तो वो भी ये चाहेंगे कि उसी पहचान को और मजबूत किया जाए। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, लिहाजा फंड की कोई कमी नहीं है और जो विकास का एजेंडा है उसको भी धार दिया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद जताई जा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से, चाहे वो जो थोड़ा पिछड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश का, जिसको जो बुंदेलखंड है या जो पूर्वांचल का इलाका है, वहां पर भारी निवेश जुटाने की कवायद की जा रही है। 40 देशों के लोग यहाँ पर जुटेंगे, देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े निवेशक, इन्वेस्टर, उद्यमी यहाँ पर आएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार उनको क्या सहूलियत दे रही है ये उनको बताया जाएगा। चाहे वो उनको लैंड बैंक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, यहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी में उनको रिलीफ दी जाएगी। तो ऐसे तमाम रियायतें हैं, सहूलियतें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार उनको मुहैया कराएगी और उनसे ये आग्रह करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निवेश करें और उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, और आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि।